मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का बहुत स्वागत है अयोध्या संत सम्मेलन में। जी हां, हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है और मेरे पीछे आप खूबसूरत राम की पैड़ी जो है वो देख सकते हैं। और यहां अयोध्या में संतों की इस धरती में मौजूदगी के पीछे एक खास वजह है, क्योंकि वो शुभ घड़ी, वो जो खास तारीख है, वो अब धीरे धीरे करीब आती जा रही है। वो जो इंतजार है लाखों करोड़ों देशवासियों का, वो जो राम भक्तों का इंतजार है, वो अब आखिरकार खत्म होने जा रहा है। लेकिन ये शुभ घड़ी यूं ही नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे कई बलिदान, कई कुर्बानियां जो हैं वो देनी पड़ी है। टाट से ठाट में किस तरह से स्थापित किया जाएगा रामलला को, वो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जिसका जिक्र कर रहे हैं और जिसकी तैयारी पूरी अयोध्या में दिखाई दे रही है। अयोध्या एकदम बदली बदली सी नजर आ रही है, दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों का बलिदान रहा है, वो जो आंदोलन रहा है और वो कितने स्टेप से गुजरा है, कितने पड़ाव से गुजरा है, वो लोग जिनका इसमें अहम योगदान रहा है, आज हमारे बीच वो उनके परिवार जो हैं वो मौजूद हैं। कई माननीय लोग, गणमान्य लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सबसे पहले मंच पर इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मैं जिनको बुलाना चाहूंगी वो हैं आचार्य। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सत्येंद्र दास जी, और मैं चाहूंगी कि आचार्य जी प्लीज आप मंच पर आए और यहां पर दीप प्रज्वलित करें। साथ ही साथ एक शंखनाद, और जो तमाम साधु संत यहां पर मौजूद हैं वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और जब आचार्य सत्येंद्र दास जी का हम यहां पर जिक्र करते हैं तो फिर किसी परिचय को देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आचार्य सत्येंद्र दास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 30 साल से भी ज्यादा वक्त से रामलला की सेवा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आगे भी अगर उनको इसी तरह से मौका मिलता रहा तो वो आगे भी इसी तरह से सेवा करेंगे। आचार्य जी पहले हम दीप प्रज्वलित यहाँ पर करते हैं, शंखनाद एक हो जाए, वैदिक मंत्रोच्चार हो जाए, उसके बाद हम करेंगे कार्यक्रम का आगाज। तो इस वक्त मंच पर विराजमान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और 31 सालों से, 31 वर्षों से रामलला की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज जब वो मौका आया है आचार्य जी वो ठाठ में विराजमान होने का, स्थापित होने का, तो आचार्य जी किस तरह के भाव उमड़ रहे हैं? देखिए, जो परिस्थितियां देखा गया, माइक जितने परिस्थिति देखी गई, जितने आंदोलन हुए और कठिन से कठिन परिस्थिति रही, भगवान रामलला पहले उस विवादित ढांचा में विराजमान थे जहां 23 दिसंबर, आज 23 दिसंबर है, इसी 23 दिसंबर को रामलला प्रकट हुए थे उस विवादित ढांचा में, जिसे हिंदू उसको राम जन्मभूमि कहते थे, मुसलमान उसको बाबरी मस्जिद कहते थे। वहाँ पर पूजा प्रारंभ हुई, लेकिन उन संतों भक्तों को यह लगा नहीं कि यह विवादित ढांचा जो दिखाई दे रहा है ये कलंक है,
और उस कलंक में हमारे राम बैठे हैं, यह उचित नहीं है। यहाँ के आए हुए कार्यसेवकों नवयुवकों ने और 6 दिसंबर 92 को उस ढांचे को गिरा दिया और रामलला त्रिपाल में आ गए और त्रिपाल में बैठे हुए 28 वर्ष तक वहाँ पूजा अर्चना हुई। बड़ी समस्याएं रही, तमाम समस्याओं को झेलते हुए और पूजा अर्चना होती रही, लेकिन कठिनाइयाँ चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे वो ठंडी का हो, सारी परेशानियाँ वहाँ झेलना पड़ता था। और यहाँ के जो नियुक्त रिसीवर थे, रिसीवर के सामने जब कोई समस्या प्रस्तुत किया जाता था कि ये रामलला के लिए है, तो कहते बिना कोर्ट के आदेश से नहीं होगा। और कोर्ट के आदेश और रिसीवर के बीच में रामलला अपने समस्त तमाम कठिनाइयों को झेलते रहे और ये समय बीत गया 28 वर्ष। एक केवल चैत्र रामनवमी के समय में एक बार ही रामलला के कपड़े बनते थे और वो पूरे वर्ष तक पहनाया जाता था। ऐसी परिस्थिति रामलला की थी। उस परिस्थितियों को और उस कठिनाइयों को याद करते हुए कि अवश्य है क्यों चक्रवर्ती परिवर्तन ते सुखानिचय दुखानिचय, यह निश्चित है कि वो समय आएगा और ये टाट पट्टी से उठ करके हमारे प्रभु राम और उस दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह आशा लेकर के ही वहाँ पूजा अर्चना और उनसे प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि परमात्मा के इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता और कोई भी कार्य होता ही नहीं। तो इस तरह से चला। अब वर्तमान समय में इसका श्रेय किसको देंगे, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, हमारे बहुत से नवयुवक उसमें सम्मिलित थे उस समय और बहुत ऐसे हैं जो बलिदान हो गए हैं इसी में, और उनके परिवार भी आज यहाँ पर हैं। उनसे उनको देंगे जो इसी राम जन्मभूमि उद्धार के लिए अपने आप को, अपने शरीर को, अपने जीवन को अर्पित कर दिया था, वो सभी हैं। आंदोलनकारी आंदोलन जो करते थे उसमें विशेषकर विश्व हिंदी परिषद ने इस आंदोलन को कि राम जन्मभूमि हमारी है, हमको मिलना चाहिए, यह आंदोलन शुरू हुआ। उसके बीच में कई बार बैठक हुई कि हिंदू मुसलमानों के बीच में, लेकिन वो बना कार्य नहीं बना। अंत में सरकार से कहा गया, निवेदन किया गया कि अध्यादेश लावें। सरकार ने भी अध्यादेश नहीं लाया और वो कहते थे जो होगा कोर्ट से होगा। अंत में 2019 9 नवंबर को कोर्ट ने जो आदेश दिया कि विराजमान रामलला जहाँ हैं वही राम की जन्मभूमि है और उसी जगह आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और ये आशा जगी है कि 22 जनवरी को रामलला वहाँ उपस्थित होंगे, वहाँ स्थापित की जाएंगे और जो सदियों से किस रूप में होंगे, क्योंकि आचार्य जी बड़ी चर्चा हो रही है उस मूर्ति को लेकर भी। ये कहा जा रहा है कि जो वहां उस गर्भगृह में वो जो प्राण प्रतिष्ठा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो 5 साल के बाल स्वरूप में होंगे। उस स्वरूप के बारे में, उस मूर्ति के बारे में आप थोड़ा देखिए 5 साल के बालक बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। बिल्कुल। और चूंकि वो जन्मभूमि है राम की और वहाँ पर वही बालक रूप में भगवान श्री राम का प्रतिमा का स्थापन होगा जो 5 साल के बालक के रूप में हो। जो अभी वर्तमान समय में जिनकी पूजा हो रही है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत लोगों को उनका दर्शन भी नहीं हो पाता है। इनकी स्थापना भी साथ में होगी। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में मूर्तियों का 2 स्वरूप है, एक चल एक अचल। तो जो वर्तमान समय में पूजा हो रही है जिस भगवान रामलला की चारों भाइयों के बालक रूप में, वो प्रतिमा यह चल है। और जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा वह प्रतिमा जो होगी वह चल होगी, अचल नहीं होगी। तो वो अचल होगी, वो अचल होगी, कभी हटाई नहीं जाएगी। इस प्रकार की प्रतिमा 5 साल की अवस्था के बालक के रूप में रामलला के वहाँ स्थापित होगी। आचार्य जी, अभी आपने खुद ही वर्णन किया, अभी आपने खुद ही बताया कि किस तरह से आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, कितने उतार चढ़ावों से गुजरा, किस तरह से वो आंदोलन शुरू हुआ, उस पर आपने वीएचपी की वो भूमिका भी और तमाम जो कार सेवक थे उनकी क्या भूमिका रही, आपने ये भी यहाँ पर बताया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप इस तरह से देख पाएंगे अपने सामने उसको साकार होते हुए?
क्योंकि जिस देखिए, तरह की अड़चनें बाधाएं आ रही थी। भगवान राम लला की असीम कृपा रही और हमें भी अनुभव होता था। और वह बात रही जब भगवान श्री राम वन को जाने लगे थे, तब माता सीता ने भी जाने के लिए हट किया। तब उन्होंने कहा कि दिवस जात नहीं लागे ही 12, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। वो समय 14 वर्ष बीतते हुए बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ 14 वर्ष निश्चित था और यहाँ अनिश्चित था कि कितना समय लग जाएगा। यह अनिश्चित होने के कारण से यह संशय बनी रही, लेकिन आशा जो हमारी रही, विश्वास जो था वो कभी हटा नहीं। और उस विश्वास का परिणाम ये है कि आज भव्य दिव्य मंदिर रामलला का बन रहा है, जिसमें वो 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने पर स्थापित होंगे। तो विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर, ये श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए कि उनमें क्षमता है। वो जो भी करते हैं वह अपने शक्ति से करते हैं। जो भी दिखाई देता है वह सही नहीं है, सही तो ये है जो उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा के अनुसार काम होता है, जो हो रहा है। लेकिन जितना ये मामला आचार्य जी आस्था से जुड़ा हुआ है, उतना ही ये मामला राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आस्था और राजनीति शुरू से ही इस मामले में दोनों साथ साथ चली है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्रेडिट की वो बात कही थी, क्योंकि क्रेडिट लेने की अब एक तरह से होड़ सी मच गई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि भैया ताला तो हम ही नहीं खुलवाया था। देखिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो वही कांग्रेस ताला खुलवाने की बात कर रही है, वही कांग्रेस ने जब जब तारीख पड़ती थी तब 20 वकील खड़ा करके और इसे रोकने का प्रयास करती रही। साथ ही साथ कहा कि राम काल्पनिक है, राम कोई वास्तविक नहीं है, यह भी कहा गया है। और इसी बात को लेकर के वो अनेकों प्रकार के प्रचार किया जाता था। स्वयं जो राम सेतु की बात आई उसको भी काल्पनिक कह दिया। तो जो लोग इसको आज राम मंदिर के अस्तित्व को जानते हैं और इसके लिए प्रति समर्थन कर रहे हैं, वो लोगों ने भगवान राम को नकार चुके हैं। और जो नकार चुके हैं कि राम है ही नहीं है, उनके ऊपर क्या आशा किया जाए। आज कुछ लोगों ने यह भी कह रहे हैं कि अमुक अमुक लोगों को और जो विपक्षी हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। मैंने उत्तर दिया है कि जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हाँ भगवान है, उनकी शक्ति है, उनको निमंत्रण दिया गया। लेकिन आप इस बीच एक राजनीतिक बयान भी दे गए आचार्य जी, माफी के साथ आपको रोका, कि आप एक राजनीतिक बयान भी दे गए कि जो दरअसल राम को जिन्होंने माना वो आज सत्ता में है और जिन्होंने नहीं माना वो आज सड़क पर है। उसे जी हाँ, हमने कई बार कह चुका हूँ। जो कह रहे हैं कि भगवान में शक्ति नहीं है और भगवान राम पर काल्पनिक है, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए कि जो राम पर, भगवान श्री राम पर विश्वास है, वह पार्टी सत्ता में है और जो उन्होंने उनको नकारा वो सड़क पर घूम रही है। इस बात को मैंने कई बार कह चुका हूँ। और ऐसे ही भविष्य में भी ये न समझे कि आज ही यदि इसी प्रकार के नकारते रहे भगवान को, तो सारी शक्ति बटूर करके भाजपा में आएगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में आएगी और वही सत्ता में, भविष्य में उन्हीं की सत्ता मिलेगी। ये लोग सड़क पर घूमते रहेंगे। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, लेकिन जो विपक्ष जिसकी बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, वही विपक्ष इस तारीख पर भी सवाल उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव चूंकि नजदीक आ रहा है इसलिए दरअसल ये तारीख रखी गई है और प्रधानमंत्री को नहीं इसका उद्घाटन करना चाहिए। वो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जो अंधा होता है उसके भादों में हरियाली देख करके उसको हरियाली दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में जानना चाहिए उनको कि इस प्रकार से हमारा विजय क्यों हो रहा है, उनके हमारी हार क्यों हो रही है, उनके विजय क्यों हो रही है। अभी 3 प्रांतों में चुनाव हुआ, उसमें 3 प्रांतों में हार गई और उसमें कहते हैं क्या इसीलिए राम याद आ गए उनको, इसीलिए राम नाम जपना पड़ रहा है। देखिए, वो ऊपर पहर के चलते कि हम ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से जो ढोंग करते हैं, ढोंग से नहीं, वास्तविकता में भगवान वास्तविक हैं। जो श्रद्धा से, विश्वास से और उनको मानता है, उनके ऊपर कृपा बनी रहती है। जहाँ पर कृपा राम का हुई ता पर कृपा करें सब कोई, सभी लोग उन पर कृपा का, वो जनता इनके चुनती है और जनता की जो कृपा है, जनता का जो आकर्षण है, वो जिस पार्टी के ऊपर है वो भाजपा में है और वो विजय होती चली जा रही है। और इस पर भी उनको ज्ञान नहीं होता कि आज भी यदि हम उनमें, क्योंकि भगवान कहें कि कोट विप्र लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। आज भी चाहे तो भगवान श्री राम के शरण में आकर के और लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बुद्धि भ्रम है।
भ्रम होने के कारण से स्वयं केवल जहाँ देखिए वहाँ प्रधानमंत्री की ही आलोचना होती, ये गलती की है, वो गलती की है, यहाँ तक कहते पूरा देश बेच दिया। तो तमाम बातें जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, हाँ। ये सब झूठा है। आचार्य जी, ये भी कहा जा रहा है कि पीएम दरअसल अगर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे तो एक वर्ग विशेष में गलत मैसेज जाएगा। देखिए किसी में नहीं जाता है, क्योंकि चाहे किसी भी पद पर हो, उनके एक इष्ट देवता होते हैं, उनकी भावना भगवान के प्रति होती है और वह अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होते हैं। इसलिए वो समर्पित हैं भगवान राम के प्रति। आज जिस प्रकार से वो आकर के यहाँ पर शिला पूजन और शिलान्यास किया, आज उसी जगह पर एक भव्य दिव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है और उसकी 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है आचार्य जी। साथ ही साथ उधर ज्ञानवापी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इधर मथुरा में भी आप देखिए कि किस तरह का शोर सुनाई दे रहा है। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति जबरदस्त हो रही है इन मामलों को देखिए, लेकर। 3 मंदिरों की आज से नहीं, जब कोई भी राजनीति नहीं चलती थी तभी विश्व हिंदू परिषद ने कहा हमको 3 चाहिए, वो अयोध्या, मथुरा और काशी, और तीनों उनको मिलकर रहेगा। और ये निश्चित है कि तीनों मंदिर आज जैसा अभी तक नहीं मिला, अब आगे मिलेगा। क्योंकि जो कोर्ट के पास जब जाता है तो कोर्ट ने तुरंत उसका सर्वे करने के लिए कर दिया है, वहाँ सर्वे हो गया है। हाँ। और यहाँ पर भी सर्वे होने का आदेश हो गया है, मथुरा में भी, यहाँ भी राम भी और कृष्ण भी और भगवान शिव भी, 3 देवता जो हमारे हैं त्रिदेव, तीनों का उद्धार होगा और तीनों के लिए हम हिंदू भाई है जो भक्त, राम भक्त, शिव भक्त है और भगवान शिव के भक्त हैं, वो सबके सबको अधिकार में मिलेगा और उनकी पूजा अर्चना शांतिपूर्वक होगी। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, अपना समय निकालने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए।